जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज से हम कक्षा 8वीं की विज्ञान, कौन सी कक्षा? 8वीं की विज्ञान पढ़ने वाले हैं। और उसके अंतर्गत आप सभी देखोगे एनएसए, एनएसए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, उसके अंतर्गत हम विज्ञान की तैयारी करने वाले हैं। सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और रोज 5-5, 10-10 क्वेश्चन रोज याद करें। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन रहेंगे और इसके द्वारा आप सभी को इस एग्जाम में टॉप करना है और हमारे राज्य मध्य प्रदेश, हमारा राज्य मध्य प्रदेश का नाम आगे बढ़ाना है। चलो आइए देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखोगे, विज्ञान में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 4 विकल्प दिए, सही विकल्प पर आपको गोला लगाना है। ठीक है, तो गोला लगाते हुए क्वेश्चन बहुत आसान है, आसान है। देखिए पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। बीजों के अंकुरण के लिए नमी आवश्यक है। पौधों की जड़ों जड़ों द्वारा जल, खनिज, उर्वरक का अवशोषण होता है। सिंचाई से मिट्टी का गठन सुधर है और सिंचाई से मिट्टी को हमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो हम हमें पता है, ठीक है, कि क्या होता है। आप सभी को पता है, जब भी कोई पौधा रहेगा तो उसमें आप डायरेक्ट बी, ये जो अपना बी क्वेश्चन है, ठीक है, आप बी को टिक टिक कीजिए। किसको टिक करोगे? बी को। ये राइट लगाइए कि बीजों में अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता है और पौधों के जड़ों को जल, खनिज और उर्वरक का शोषण होता है। आप बार बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा। चलो आइए सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन वीडियो अंत तक देखना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि तभी आप तैयारी कर पाओगे। निम्नलिखित में से किस कार्य में मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते? फसल चक्रण, खेतों को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना, कटाई करना और जैविक खाद का उपयोग। तो हमें पता है कि निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है? पोषण, मिट्टी को पोषण प्राप्त नहीं होते। तो हम सब यदि किसान है तो हमें पता ही होगा कि कटाई करना, कटाई करने से कोई मिट्टी को लाभ नहीं होता, कटाई करना। ठीक है, मिट्टी को पोषण प्राप्त नहीं होते। चलो ये चित्र दे रखा है, बहुत ही एक उपयोगी चित्र है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप सभी को पता है कि इसे, ये जो चित्र है, इससे क्या करते हैं? हम खेत जोतते हैं। क्या करते हैं? तो बी सही। क्या जाएगा इसका उत्तर? कैलकुलेटर, कल्टीवेटर कहते हैं इसे, ट्रैक्टर में पीछे लगाया जाता है, जुताई के काम में आता है। काय में आता है? जुताई। अच्छा, बूझों ने पौधों लगाने के लिए 2 गमले तैयार किए। किसी एक गमले में पौधों को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलेगा। तो आपको, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। आप बिगर देखिए गमले ए को, क्योंकि मिट्टी और गोबर का खाद है ना। देखो यूरिया रासायनिक, मतलब ये तो प्राकृतिक खाद है और हमें अधिक से अधिक प्राकृतिक खाद की को ज्यादा यूज करना चाहिए। यूरिया संश्लेषित खाद हो गया। ठीक है, तो गमला ए। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दे रखा है, मिट्टी प्लस पादप अपशिष्ट और से बी बी चित्र में देखो, पहला जो चित्र है आपको, तो हमें सभी को पता, उपयुक्त चित्र आ और ब 2 गमलों में के अंदर पदार्थों का अवलोकन करें। लगाइए कि गमलों में सामग्री 1 महीने पश्चात क्या अंतर दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका बिगर देखे हम ए लगा दें। गमले आ की सामग्री का अपघटन हो जाएगा। यदि मिट्टी और पादप से पेड़ पौधों की पत्तियां होंगी तो उनका अपघटन हो जाएगा, इनका अपघटन नहीं होता है, ध्यान रखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में, एक नमी युक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढककर रख दिया जाए, कुछ दिनों बाद रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सा पादप उत्तरदायी है? मतलब ये जो फफूंद आ जाती है ना, उसके लिए। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति, कौन सा तत्व उत्तरदायी रहेगा? सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति। ठीक है, नमित कुछ दिनों फफूंद आ जाती, क्यों? कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति। चलो एक 7वां क्वेश्चन, क्या चित्र देखिए आप, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिया गया। नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधे में जड़ का नाइट्रोजन स्थितिकरण का कार्य हो रहा है? नाइट्रोजन स्थितिकरण, आपको एक क्वेश्चन और याद करवा देता हूं इसी के साथ। ऐसे इसमें डायरेक्ट लिख दो, फर्स्ट चित्र ए, कौन सा? ये वाला चित्र। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन का स्थितिकरण हो रहा है। और प्रकृति में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो हम कोई भी आपसे पूछे तो बोल दीजिएगा 78%। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78। वो जो अपने घर जाना चाहती है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता, अरे सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है उसने। भैया कौन, किसी को भी अपने घर जाना है तो बर्फ में संगमरमर का, चिकनी मिट्टी का, गिट्टी का, तो हम कौन से रास्ते से जाना? सरल से जाओगे ना तो रास्ता गिट्टी का। काय का? गिट्टी का। क्योंकि ये तो बेकार है, फिसलने की संभावना ज्यादा रहती है, तो वो कौन से रास्ते से जाएगी? गिट्टी के रास्ते से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कितना जबरदस्त क्वेश्चन लिया है। सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप रोज पढ़ते रहिए इसी प्रकार से और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
ए के अंतर्गत वैज्ञानिकों के नाम और बी में उनके खोजों को दे रखा है। तो हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन 9 में कि आप ये बताइए कि इसमें किस, तो हम सी लगा दें, क्या लगा दें, इसका उत्तर सी। तो देखो ए का 3 लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी, क्यूनर। आपसे पूछ ले कि रॉबर्ट कोच, बी तो जीवाणु, एडवर्ड जेनर। कितना सरल क्वेश्चन पूछा एडवर्ड जेनर। अब बच्चा बचपन से पढ़ता रहा कि एडवर्ड जेनर, चेचक, क्या आ जाएगा, चेचक। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन। पेने आपको बार बार देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। 10वां क्वेश्चन, आप क्वेश्चन वीडियो को अंत तक देखना और लाइक, और जब भी आप वीडियो देखें तो अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा। बेल पद्धति, क्वेश्चन नंबर 10, बेल पद्धति में चार छुप विकृति युक्त व्यक्तियों के सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। इस पद्धति के आविष्कार, तो लुइस बेल, गट लुइस बेल। उत्तर क्या आ जाएगा, लुइस बेल, है ना। आप ध्यान रखिएगा, उत्तर सही कीजिएगा, लुइस बेल। बेल पद्धति किस क्या आविष्कार है, लुइस बेल। चित्र अनुसार 11वां क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिया। आप तो बिगर देखे कम पढ़ो, क्योंकि आप इसका सी लगा दो, आ और बे दोनों ही सत्य है, ठीक है। चलो थोड़ी जल्दी से, हाँ ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल लिया गया है। मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, क्या हूँ, मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझ में ध्वनि कंपित तनिक झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ। अरे भैया आप तबला हो, क्या हो, वाद्य यंत्र, ध्वनि कंपन होती है तो आपका नाम क्या होगा, तबला। क्या होगा, तबला। तो आप ये तबला जो है इसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, पहली बेंच पर बैठा हुआ छात्र ब्लैक बोर्ड पर जो जो लिखा गया है उसे पढ़ना मुश्किल लगता है, वह अंतिम बेंच पर बैठता है तब बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट पढ़ पाता है। छात्र किस रोग से पीड़ित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। हम सबको पता है कि जो छात्र है उसको कौन सा रोग हो गया होगा, दूरदृष्टि दोष। कौन सा, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। दूर की चीज स्पष्ट दिख जाती है और नजदीक की चीज स्पष्ट नहीं दिखती। चलो आइए, तो 13वें का कौन सा हो गया, बी दूरदृष्टि दोष। अब क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित निम्नलिखित में से रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। 14 क्वेश्चन नंबर डी लगाइए डायरेक्ट, कपास। कपास का ही तो उपयोग होता है अधिक। कौन से रेशे की त्वचा का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो कपास। 15, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है, कौन सा परिवर्तन उल्टा किया जा सकता है। तो हम सभी को पता है कि उसका उत्तर तो बर्फ का पिघलना ही है। क्या है, बर्फ का पिघलना। इसको हम पानी से बर्फ बना सकते हैं और बर्फ से पानी बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16, 16 क्वेश्चन को आप थोड़ा सा विशेष, एक बुझी हुई मोमबत्ती से दो भिन्न भिन्न आ और ब दे रखें, मोमबत्ती का स्पष्ट दिखाई देगी। तो आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 में ए लगा दिए, चित्र ए। कौन सा चित्र ए, क्योंकि ये तो मुड़ी हुई है ना, दिख तो रही है। एक बस, अच्छा बहुत शानदार क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, और वीडियो को अंत तक देखना है कि अभी हमें टॉप भी करना है। यदि एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बस की चाल क्या होगी। तो सभी को पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 30 किलोमीटर, ठीक है। दूरी बटे समय, देखो ये मैंने लिखा 90, ये तो हो गई दूरी, मुझे क्या निकालनी, चाल निकालनी। तो 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ये दूरी हो गई 90 किलोमीटर है, और 3 से डिवाइडेड कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18, बुझो 4 समान प्रखनलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है, अपनी प्रखनली को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखेगा। तो इसका आप क्वेश्चन नंबर 18 जो दिख रहा है, ध्यान रखिए, इसका ए लगा दो। क्या लगा दोगे, ए, ठीक है। पहले का हाथ जलती हुई मोमबत्ती पर दुर्घटनावश लग गया, उसे तुरंत वापस खींच लेता, उसे उष्मा महसूस हुई। यह संवेदना किस प्रकार ले जाया गया है। तो हमें पता है कि ये किस प्रकार होगा, तंत्रिका कोशिका। हमारी जो तंत्रिका कोशिका बहुत जल्दी वो समझ जाती है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में एक काम करो, आप सभी को पता है विद्युत इस्त्री। क्या आ जाएगा इसका, विद्युत इस्त्री। क्वेश्चन नंबर 21 में एक चित्र दे रखा है, ठीक है। तो आप पानी की टंकी, आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 21 का बिगर देखे ए लगा दो, आ और ब दोनों ही सही है, ठीक है।
किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह सबसे अधिक उपयुक्त होगी? किसी चाकू को तेज करना है, किसकी सतह? हमने बचपन से देखते आ रहे हैं कैसे, देखो पत्थर से हम घसते हैं कि नहीं, जब भी मम्मी हो डराता हो, डराते खूब रगड़ते हैं कि नहीं, तेज करते हैं धार, तो कैसे पत्थर पे ही तो करते हैं। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, आप भी आपने भी देखा ही होगा। अच्छा, भारी वाहन ट्रक के टायर बड़े और चौड़े क्यों होते हैं? ट्रक देखा आप सभी ने, तो हमें पता है कि दाब कम करने के लिए, क्या करने के लिए? दाब कम करने के लिए टायर जो बड़े और चौड़े होते हैं, किसके लिए? दाब कम करने के लिए। आप क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 तो क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन लिया गया है। 24 बाल्टी में रंग भरा है सोनू पिचकारी से, तो इसका एक काम करो, 24 का आप एक काम करो, सी लगा दो, वायुमंडलीय दाब के कारण। क्वेश्चन नंबर 25, आपको एक चित्र दे रखा है, 25 का बी आएगा ऐसे तो, बस क्या कह रहा, निम्न चार बर्तनों को ध्यान से देखिए, प्रत्येक बर्तन के नीचे माप दी गई है, तो हमें पता पहले में दा आएगा, फिर बा आएगा, फिर आ आएगा, क्योंकि और फिर सा आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, लाजवाब क्वेश्चन लिया, पैरासूट। मेरी भी एक बार इच्छा है कि पैरासूट पर मैं भी घूमकर आऊं। तो पैरासूट, ये देखिए, ये आ गया अपना पैरासूट। कोई व्यक्ति पैरासूट की सहायता से आसमान से नीचे की ओर आ रहा है, इस घटना पर उस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है? 26, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण, कोई भी चीज ऊपर से नीचे क्यों आती है? किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चलो आइए, क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव वनों के कारण नहीं होता? तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, ठीक है, इसका आ जाएगा ऑक्सीजन की मात्रा का बढ़ना। ठीक है, चलो इसके बाद, मैं कोशिका के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता हूं। अच्छा, कोशिका से लिया गया है, कोशिका, तो इसका बी लगा दो, केंद्रक। कोशिका को कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक। कौन करता है? केंद्रक। चलो समझ में आ गया होगा, केंद्रक कोशिकाओं को कौन नियंत्रित करता है, तो हम क्या लिखेंगे? ठीक है, क्या लिखेंगे? केंद्रक, यही कोशिका को नियंत्रित करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 30, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन चक्र के कारण वायु, क्वेश्चन नंबर 29, देखो कैसे घुमा के दिया, तो स्थिर रहेगी भैया नाइट्रोजन चक्र में। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? कोई भी पूछे कितने प्रतिशत? 78%। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, किस रेशे का ऊन के साथ मिलकर कालीन या गलीचा बनाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ही बढ़िया, रेयान। कौन सा रेशा? रेयान। अच्छा, बहुत दो चार क्वेश्चन और है, जरा देखिए जल्दी फटाफट। आज की ये जो सीरीज है फास्ट है, और कौन सा समूह संश्लेषित रेशों का है? कौन सा समूह संश्लेषित रेशों का है? तो हमें पता है पीवीसी, पॉलीथिन और बेकेलाइट, ये संश्लेषित, ये कंपनी में बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण अपघटन पदार्थ, तो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 को आप लिख दोगे बी, सब्जी और फलों के छिलके, जैव अपघटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में आप बिगर देखे कौन सा लगा दोगे? देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 33 ए लगा दो। ठीक है, भोजन पदार्थ के आधार पर सर्प, बकरी, भेड़िया, भैंस, बाघ और हाथी। ठीक है, तो ये दो भागों में वर्गीकृत किया गया, तो किस आधार पर? भोजन के आधार पर, है ना। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और है, अंतिम तक हमें वीडियो देखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 34, किसी परिपथ पे दो तारों के मध्य वस्तु को रखने पर बल्ब जलेगा। ठीक है, तो किसको रखेंगे तो बल्ब जलेगा? आपने भी प्रैक्टिकल किया ही होगा कभी न कभी, तो लोहे की छड़ को। किसको? लोहे की छड़ को। चलो क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ही शानदार, किसी धात्विक क्षारकीय और अधात्विक अम्लीय प्रकृति होते हैं, निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड के जली विलियन नीले लिटमस का रंग? ठीक है, तो इसमें आप एक काम करो, सल्फर ऑक्साइड। किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का बिगर देखिए, सी लगा दो। कौन सा लगा दोगे 36 का? सी। क्वेश्चन नंबर, वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम है, उसके पास माचिस की तीली ले जाने पर वह, तो क्वेश्चन नंबर 37 में हम देखेंगे ए, क्या आ जाएगा? ए, आसानी से आग पकड़ेगा। अच्छा, कुछ विटामिन के नाम और उनके रोग, बच्चे बच्चे को पता है कि कौन सा विटामिन ए होता है, कौन सा विटामिन बी होता है, कौन सा विटामिन सी होता है, और कौन सा विटामिन डी। और विटामिन की कमी रहेगी तो हमें कौन सा? विटामिन ए की कमी, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से आंखों का रोग, रतौंधी तो होता है, आप सभी को तो पता है। विटामिन बी, विटामिन बी से कौन सा होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी, स्कर्वी, दांतों का सड़ना, स्कर्वी।
विटामिन डी रिकेट्स, पेड़ के टेढ़े मेढ़े होने का, इसे तो रिकेट्स कहते हैं, यही तो विटामिन पूछ रहा है। तो विटामिन ए याद रखिए रतौंधी, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, और डी को रिकेट्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा? सी। चलो, अधातु हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाती है, उनके नाम और मिलान का सही सही उपयोग करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? 38। कौन सा क्वेश्चन? 38, ये आ गया 38। बस एक सेकेंड, तो क्या थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 तो हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में वीडियो देखो बड़ा बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है, क्वेश्चन नंबर 39 में आप बिगर देखे क्या लगा दोगे? बी। क्या आ जाएगा? बी। आप मिला लीजिएगा इनको, ठीक है। बी को के पहले का डी, दूसरे का, तो ये 39 का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आप बिगर देखे, अब देखो फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो बढ़ा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आप बिगर देखे बी लगा दो। क्या लगा दो? बी। वायु की अपेक्षा द्रव अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में आप देख लोगे दूरी और समय के बीच ग्राफ है। तो क्वेश्चन नंबर 41 में आप हमेशा बी को लगाइए, ठीक है। कार बी और की चाल अ से अधिक है, कार बी की चाल अ से अधिक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में आप एक काम कीजिए, बी लगा दीजिए। क्या लगा दोगे? बी। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में भी आप एक काम कीजिए, आप इसे पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर डी लगाना है। कौन सा लगाना है? डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी। इसी के बाद आप क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, माचिस की डिब्बी को साइड से खुरदरा बनाया जाता है, क्यों? क्यों? माचिस की डिब्बी तो आप सभी ने देखी होगी, आज पता चला होगा कि उसका घर्षण बढ़ाने के लिए। क्या? उसका घर्षण बढ़ाने के लिए। निम्न में से किसका घर्षण बल अधिक होगा? तो घर्षण बल क्वेश्चन नंबर 46। ये मात्र दो क्वेश्चन बचे हैं, तो इसका आ जाएगा आपका कैरम बोर्ड के पाउडर का उपयोग करते हैं। बल घटता है किससे? कैरम बोर्ड में घर्षण कम करने के लिए हम करते हैं कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 47, 47 में आप एक काम कीजिए, डी कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 और 49, तो 48 का सी आ जाएगा, और 49 का आप एक काम बी कीजिए। 49 का क्या करोगे आप? बी। 49 का बी, ठीक है। और ये अंतिम क्वेश्चन 50 का आप एक काम कीजिए, 50 में आप लिख दीजिए कश्मीर। और आप ये पहला वीडियो, अगला वीडियो जल्द ही मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। आपने वीडियो को देखा है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।